नमस्ते दोस्तों, डी कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की सीबीएसई इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें क्लास 3 रहेगा आज, जिसका नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर आधुनिक पुराने ज़माने में जो नगर थे उनका विश्लेषण किया गया आदि मानव के टाइम पे। पुराने भवन का संरक्षण। इसमें दो विद्यार्थी हैं दोस्तों, जसपाल एवं हरप्रीत अपने घर के पास में गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तरह तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूताना घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है क्या? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी से पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर यशपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर को लोगों को इतना लगाव क्यों है। दोस्तों, यहाँ एक देखने लायक चीज़ है। ये दो दोस्त हैं दोस्तों, जो दोनों क्रिकेट खेल रहे थे गली में, और पास में ही भी एक भूतानुमा खंडर था, यानी कि उसको हवेली बोल सकते हैं, जिसमें खूबसूरत नक्काशी थी। तो कुछ लोग वहाँ उसको देखने आए थे, जो कि एक पुराने युग का एक खंडर बंगला था। तो वो उसकी मरम्मत के लिए शासन को पत्र लिखने की बात कर रहे थे। तो ये दोनों बच्चे चौकन्ने रह गए कि इस खंडर को मरम्मत करा के क्या करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। जो 150 साल पहले जब पंजाब में लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो कुछ काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले आए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। दोस्तों, 150 साल पहले की बात है, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, यानी कि उस टाइम भी हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले थे। इसके बाद लगभग 80 साल पुराने पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि वह खंडर उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसके बाद से मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली है, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 7,700 साल पहले हुआ था। 150 साल पहले खोज हुई थी, और ये इमारतें बनी थी 7,700 साल पहले दोस्तों, जो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए गए। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? हड़प्पा संस्कृति के नगरों की विशेषता बताई गई दोस्तों। इन नगरों में से कई को दो या दो से अधिक हिस्सों को विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचा माना जाता था, और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दुर्ग नगर कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों में 4 दीवारियों पक्की ईंटें की बनाई गई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हज़ारों साल बाद आज तक इन दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो ने खास तालाब बनाया गया था, जिनकी पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। इन तालाब को बनाने में ईंट और दोस्तों ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरह से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह एक नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल
ऐसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। दोस्तों ये जहाँ हड़प्पा संस्कृति थी जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, जिनका एक मानचित्र है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब के सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों को पुरातत्वविदों ने को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए हैं, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे और उपकरण और पत्थर के लंबे और ब्लेड आदि। ये हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया गया है। ये महान स्नानघर है दोस्तों, जैसे कि ये बताया गया है दोस्तों। अभी मैं कुछ हम बात कर रहे थे कि ईंटों से बनाया गया है पूरा, और इसमें चारकोल यानी कि कोयले की चिनाई की गई है और जिससे पानी का रिसाव किया जाएगा। ये ईंटें इतनी मजबूत है दोस्तों जो आज तक मौजूद है। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में हुए कुएं भी होते थे। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। दोस्तों ये ईंटों की चिनाई का काम बताया गया है दोस्तों। ये ईंटों की चिनाई हो रही है और ये उस ज़माने में भी ईंटें थी, यानी कि वो अलग ढंग की ईंटें थी। आज के ज़माने में कुछ इतनी मजबूत ईंटें नहीं है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे जिन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियाँ सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण उनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए हैं जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक स्थान ही किया जाता था। यह घर वर्णित घरों और पिछले अध्ययन में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, इसमें तो अंतर बताइए। दोस्तों ये ईंटें की चुनाई हो रही है, इसमें दोनों बताए गए हैं कि वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में अंतर बताना है। ठीक है, जिस तरह दोस्तों ये हड़प्पा संस्कृति के ईंटों से चिनाई और उनके स्नानघर और भंडारगृह के बारे में अध्ययन किया है। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जिनको ज़रूरत हो उन लोगों को लाभ मिले। और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।